मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। दिल्ली के रोहिणी में आयोजित एक मेगा जॉब फेयर ने हजारों युवाओं के करियर को नई दिशा दी है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर 2026 का भव्य समापन हुआ, जहां 2000 से अधिक नौकरियों के अवसर दिए गए। इस आयोजन में देश विदेश की बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली। आज मैं दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में मौजूद हूँ, जहां पर कि मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेगा जॉब फेयर में 70 प्लस बहुराष्ट्रीय कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हम कंपनीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस फेयर में और छात्रों से बात करते हैं। इस मेगा जॉब फेयर में हमारे साथ टेक्निया इंस्टीट्यूट के ही प्रोफेसर सुषमा जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जान लेते हैं इस मेगा जॉब फेयर 2026 के बारे में। मैम, ये पूरा आयोजन क्या है, ये मेगा फेयर यहाँ पर, वो थोड़ा हमें बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मेगा जॉब फेयर बेसिकली आज की डेट में कंपनीज को भी टैलेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए एंड स्टूडेंट्स को भी एम्प्लॉयर्स चाहिए जहाँ पे कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट ले सकें। तो उसी चीज़ को ब्रिज करने के लिए दिस जॉब फेयर हैज़ बीन कंडक्टेड, जहाँ पे कि हमारे पास 50 प्लस कंपनीज हैं आज की डेट में एंड देयर आर अराउंड 1500 वैकेंसीज जो हर कंपनी के, मतलब अगर हम क्लब में देखें तो कंपनीज आर ऑफरिंग दैट एंड वी ऑल्सो हैव लाइक जो रजिस्टर्ड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 2000 प्लस रजिस्टर्ड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं फॉर वेरियस जॉब रोल्स एंड एवरी कैंडिडेट इज गिवन एन ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर 5 डिफरेंट कंपनीज। तो ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में गए, अगर वहां पे नहीं हो पाया तो दे हैव ऑप्शन ऑफ इंटरव्यू, मतलब उनका दूसरे कंपनी में भी इंटरव्यू हो सके। सो दैट ऑप्शन इज गिवन देयर। रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। इस जॉब फेयर ने शिक्षा और उद्योग जगत के बीच एक मजबूत कड़ी का काम किया, जहां युवाओं को सीधे कंपनियों से जुड़ने का अवसर मिला। सर, आज टेक्निया इंस्टीट्यूट ने और ऑर्गेनाइजर्स ने मेगा जॉब फेयर 2026 ऑर्गेनाइज किया है। उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि बेसिकली ये जॉब फेयर क्या है, कितनी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और उम्मीदवारों का, जो स्टूडेंट्स, उनका रुझान कैसा है इस फेयर को लेकर। Myself, Professor Dr. M.N. Jha, Dean Academics, Technion Institute Advanced Study. Your question related to one of the very coveted things to us, Technion, job fair. Yes, job fair wonderfully we could organize. What we had planned, we are going accordingly. More than 70 company we had expected, but it's a good news that it has crossed 80 plus now. Yet 2-3 hours remaining, what we need to cap up everything. So far students are concerned, students now crossing 15 plus, expecting around 2. So far company are concerned, most of the companies are from management side, but yes, many companies are from IT as well and mass communication too. Though it is difficult to name all the 70 plus companies, but few companies, for example, are the Paytm, Wipro, Bank of Baroda, Accenture, Axis Bank. These are few of the companies which I can give lead to. Many good companies have turned up. It's a good response of the student, not merely from the student of our college, but the students from the varied other institutions under IP, University, from DU, and other colleges vicinity of the Delhi NCR. Yes. Any other thing you wish to know? सो मच। और आप कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से अब प्रिपरेशन करके आए, किस तरह से वो कुछ आपको मार्गदर्शन और मैसेज रहेगा उन्हें, किस तरह की गाइडेंस आप उन्हें अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारियों के साथ हुआ? The only message so far, preparedness is concerned, they need to be very much agile and visual. What are things happening in their industry? So they need to know the development of their industry first, whichever industry they belong to, either management or IT or mass communication. Generally, it has been observed that most of the students are not into it. They need to be very much aware about what are the things happening in the industry
If they could know it and they could sync it with their syllabus, they will be the smart student. Number one. Number two, this is my advice to all the students, either from my college or other institutions. They need to tap this opportunity because the purpose of job fair is very clear. This is a platform to fill the gap between job seekers and job providers. Otherwise, yes, we used to do lot many placement drives, but there one time one or two company will come. Yes, students approach outside also. One time one and two company they can approach. But under one umbrella, one day 70 plus company or maximum 6 to 7 options we are giving to the student, they can go and face the interview in the campus. It's wonderful opportunity. They must avail, they must prepare themselves accordingly. इस मेगा जॉब फेयर में 80 से अधिक नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। आईटी, बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियों ने छात्रों के लिए इंटरव्यू लिए और 150 से अधिक रिक्रूटर्स ने भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया। इसी मेगा जॉब फेयर 2026 में हमारे साथ कृत्रिम इंसाइट से मिस प्रिशा है। हम उनसे जान लेते हैं अबाउट हर कंपनी। हमें आज जो जॉब फेयर है 2026 टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लग रहा है, उसके बारे में ब्रीफ कीजिए कि आपकी कंपनी क्या है, अबाउट योर कंपनी, और आप कैसे स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं। तो बेसिकली वी पोजिशन इनटू एआई ट्रेनिंग मैम, एंड अगर हम बात करें तो आजकल एआई इज एन इमर्जिंग फील्ड। रिसेंटली एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ है, सो उसके रहते इंडिया में एआई इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी पोजिशन। वी डोंट टीच यू हाउ टू यूज एआई टूल्स, बट वी टीच यू कि आप एआई टूल्स कैसे बना सकते हैं। फॉर डेवलपर्स, फॉर टेक स्टूडेंट्स जिनको एआई की फील्ड में एंटर करना है, यू कैन डेफिनेटली गेट एसोसिएटेड विद अस। ओके, हम एआई की बहुत ज्यादा यहाँ बात सुन रहे हैं और डिमांड में भी है इन फ्यूचर, तो हम जान चाहेंगे कि क्या इस मेगा जॉब फेयर में शामिल 50 प्लस कंपनियों ने किस प्रकार की नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे एआई के अलावा, या आपकी अपनी कंपनी जैसे आपने कहा, तो किस तरह के अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा है यहाँ? तो देखिए, अगर मैं टेक प्रोफाइल की बात करूं तो आजकल जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं, वो एक बंदा होता है जिसने रेगुलर डेटा एनालिस्ट किया होता है, पर अगर आप डेटा एनालिस्ट में एआई साथ में सीख लेते हैं तो आप एआई एनेबल्ड डेटा एनालिस्ट हो जाते हैं। जो काम एक ट्रेडिशनल डेटा एनालिस्ट लेट्स से 15 मिनट में करता है, अगर आपने एआई साथ में सीख लिया, so you can do it practically in 2 to 3 minutes. So this is what is happening. Companies को लोग hire करने हैं, but they want people who can do faster work now, and you can do faster work only if you know AI in today's world. तो जो कंपनीज है वो स्किल देख रही है, डिग्रीज देख रही है, किस बेस पे आप चयन प्रक्रिया को लेकर आगे जा रहे हैं? देखिए मैम, पहले तो डिग्री वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बट मूविंग फॉरवर्ड एआई मार्केट में नया है। जो भी इट टेक्निकल बी इट नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, जैसे जैसे आप एआई सीखते हैं तो कंपनीज को ना एआई स्किल्ड वाले लोग ज्यादा चाहिए। रिसेंटली कंपनीज ने काफी फायरिंग करी है, और रेकल ने भी काफी लोगों को फायर किया है, हम सबने न्यूज में देखा था। बट दे आर ऑल्सो पैरेलली हायरिंग पीपल। वो हायर किनको कर रहे हैं? वो हायर न्यू स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन को कर रहे हैं जिसको एआई आता है। अगला सवाल होगा कि क्या फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आपका जो सिलेक्ट करने का प्रोसेस है वो अलग है, या सेम ही प्रोसेस रखा है आपने फ्रेशर्स और अनुभवी जो आपके एक्सपीरियंस्ड उम्मीदवार हैं? ओके, तो देखिए मैम, जो फ्रेशर्स होते हैं वो दे आर यंग माइंड्स, दे आर ब्राइट माइंड्स, दे कैन बी मोल्डेड द वे यू वांट, सो द प्रोसेस इज डेफिनेटली डिफरेंट। But what we can say is, even if you're a fresher or an experienced person, if you are with Krutrim Insights, AI is something which should be inside you. आपको कर्सर यूज करना, आपको ChatGPT मास्टर करना, सब आना चाहिए। क्या इस जॉब फेयर के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को तुरंत ज्वाइनिंग ऑफर दिया जाएगा, या आगे भी कोई और प्रोसेस चलाया जाएगा? तुरंत डायरेक्ट ज्वाइनिंग जिसको लेकर के हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स में क्रॉसिटी रहती है उम्मीदवारों में, ऐसा कुछ प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट प्रोसेस है? नहीं मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। इनफैक्ट दिस जॉब फेयर इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स को, ताकि अंदाजा भी लगे, जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाजा लगे कि मार्केट में कैसी जॉब्स हैं, वो इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस ले, ताकि फाइनल ईयर में दे गेट प्लेस्ड एट वेरी गुड प्लेसेस। इन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक 70 प्लस कंपनीज आई हैं, तो उनके थ्रू दे कैन डेफिनेटली गेट प्लेस। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, आज के टाइम फ्रेम में अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जिस भी डोमेन के हो उसमें यू शुड बी द मास्टर, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू विल गेट हायर्ड।
कि जो आपके पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं जॉब के इन जॉब इंटरव्यूज के लिए, वो किस तरह की तैयारी करके आए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह की कुछ खास तैयारी आप चाहेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं तो अपनी तैयारी पूरी करके? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है फॉर एनी जॉब वो आपका रिज्यूमे है। रिज्यूमे आपके बारे में बोलता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिज्यूमे। और उसमें भी मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, तो वो स्किल्स रहेगा। आपके क्या स्किल्स हैं उसके बेसिस पे ही आजकल शॉर्टलिस्टिंग होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डिग्री से ज्यादा वैल्यू स्किल्स की है। तो एग्जैक्टली तो स्किल्स रेज्यूमे का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है एंड वही सेक्शन सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस जॉब फेयर में हमारे साथ स्किल बाइंडर से मिस्टर अनवर जुड़ चुके हैं। हम उनसे जान लेते हैं मेगा जॉब फेयर 2026 में वो स्टूडेंट्स के लिए जो उम्मीदवार यहाँ आ रहे हैं जॉब के लिए, वो कुछ क्या नया प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या उनके पास उन कैंडिडेट्स के लिए मार्गदर्शन, किस तरह का गाइडेंस वो दे रहे हैं। अनवर, आपका बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। अनवर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्या इस मेगा जॉब फेयर में 50 प्लस कंपनीज हैं, आई थिंक 55 प्लस कंपनीज में किस प्रकार की नौकरियों के अवसर यहाँ उम्मीदवारों के लिए? मैम, यहाँ पे इस बार जॉब फेयर में बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वेदर वो मास कॉम में से हैं, वेदर वो एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन रिटेल, एचआर, फाइनेंस, सब कुछ प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स के लिए। एंड स्टूडेंट हमें बहुत सारा फुटफॉल भी मिला है, दे आर एंजॉयिंग द जॉब फेयर। यस अनवर, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, स्किल बाइंडर्स एक्चुअली क्या कंपनी है? मैम, हमारी कंपनी है स्किल बाइंडर्स, जो बेसिकली बच्चों के अपस्किलिंग में काम करता है। एंड हमारा जो फोकस है, जो हम क्लेम करते हैं, डेटा एनालिटिक्स हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों को। हमारा जो मेन फोकस है कि जो आपके फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पोर्टफोलियो नहीं होता, राइट? सो बिकॉज जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो आपको एक्सपीरियंस के लिए बोला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फ्रेशर होते हैं, तो व्हाट वी डू इज कि वी हेल्प देम बिल्ड अ पोर्टफोलियो, वी हेल्प देम बिल्ड अ मार्केट रीच, सो दैट उन लोगों को भी जब भी वो किसी जगह पे जाते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं हम लोग। सो दैट इज आवर मेन यूएसपी कि हम लोग जो भी काम करते हैं लाइव एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करते हैं, ओनली वो स्किल्स जो उनको जॉब में आगे हेल्प करेगी। दैट इज आवर मेन फोटे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही है कि क्या फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है चयन को लेकर के, जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स आगे जॉब के लिए, उनके लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया है या सेम ही रखी हुई है आपने? क्योंकि फ्रेशर्स और अनुभव ये दोनों ही अलग है थोड़ा। करेक्ट मैम, ऑब्वियसली जब आप किसी भी एक फ्रेशर स्टूडेंट होता है या आपका कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट होता है, हाँ, उनके लिए एक जॉब कैटेगरीज अलग होती है, बिकॉज विथ एक्सपीरियंस आपका जो आपको मार्केट आपका किस तरीके से आप समझते हो, उन चीजों की प्रोबेबिलिटी बिल्ड होती है। बट वहीं पे हमारा जो ब्रांड है स्किल बाइंडर्स, वो पिच इन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 1 ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो एंड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक सेकंड कैंडिडेट है, बट जो फर्स्ट कैंडिडेट है मे बी उसका कैलिपर बहुत ज्यादा है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम वही हेल्प करते हैं कि आप जॉब में जाने से पहले ही कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड कर लो, सो दैट आपको आगे हेल्प मिले उससे। ऑन द स्पॉट इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या होगी, जो आपका प्रोसेस है ऑन द स्पॉट क्या होगा? चयन के लिए किन मुख्य क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किस तरह की योग्यता आप अपने उम्मीदवार में देखते हैं? मैम, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहली चीज तो आपका कोर नॉलेज है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है आप वो फिल करिए। प्लस आज की डेट में आपका कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो उस पे काम करना चाहिए। थर्ड चीज, बच्चों को अपस्किल्ड होना चाहिए इन लेटेस्ट टूल्स लाइक एआई टूल्स एंड ऑल। दैट इज अ मेजर थिंग विच वी आर सीइंग कि बच्चों में होना चाहिए। हम आगे सवाल ले लेते हैं। क्या इस जॉब फेयर के माध्यम से जो चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा या आगे भी कुछ डिफरेंट और कोई प्रोसेस होगा, आगे कोई नई प्रक्रिया होगी उनको चयन को लेकर के? मैम, मोस्टली जितना मेरा नॉलेज है इस चीज में, यहाँ पे 2-3 तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जा रही है। बच्चों को इंटर्नशिप्स भी मिल रहे हैं, उस इंटर्नशिप्स को आगे वो जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑन स्पॉट ऑफर्स भी मिला जा रहा है। हो सकता है अगर वो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है तो एग्जाम्स हैं उसके बाद और राउंड्स होंगे डेफिनेटली। अभी तो स्क्रीनिंग वगैरह है, ऑब्वियसली देयर विल बी मोर राउंड्स आल्सो, एंड बहुत कंपनीज ऐसी हैं जिनका ऑन स्पॉट ऑफर भी है। सो इट्स डिपेंड ऑन द प्रोसेस टू प्रोसेस कंपनी वाइज। ठीक है। और जो आगे जैसे जॉब फेयर में आ रहे हैं उम्मीदवार, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, वो कुछ क्या खास तैयारियां करके आए और इस जॉब फेयर में, क्योंकि सभी को उम्मीद होती है कि भाई उनका सिलेक्शन हो। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि फ्रेशर्स हैं तो इंटर्नशिप मस्ट है, इंटर्न्स करने के बाद ही वो अनुभव आता है। कुछ फील्ड्स ऐसे होती हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे होती है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, बेसिकली मेरा जो स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहिए।
बिकॉज आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हो, वेदर आप फ्रेशर हो, वेदर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इतना फास्ट डेवलप कर रही हैं कि जो चीज़ 3 महीने पहले रेलेवेंट है वो शायद 3 महीने बाद रेलेवेंट ही ना रहे। सो मेरा मैसेज वो हर स्टूडेंट को यही है कि अपने आप को अपस्किल करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए, अपने अंदर ना कंप्लेसेंसी मत आने दीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन द मार्केट। नेवर से कि मेरा हो गया है, नाउ आई विल स्टेप बैक। ऑलवेज लोगों से इंटरेक्ट करिए, नए लोगों से बात करिए, नए लोगों से जुड़िए, कुछ नई चीजें सीखिए। इस दौरान 2000 से अधिक जॉब ऑफर दिए गए, जिनमें कई छात्रों को ऑन द स्पॉट सिलेक्शन और इंटर्नशिप के अवसर भी प्राप्त हुए। छात्रों में सर, आज का जो टेक्नो इंस्टीट्यूट में मेगा जॉब फेयर है उसके बारे में क्या कुछ खास है इस बार, और इसके साथ में मेरा सवाल रहेगा कि इस मेगा जॉब फेयर में शामिल 70+ कंपनियों में किस प्रकार की नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे उम्मीदवारों के लिए? मैं डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, गुरु गोविंद सिंह इंटरप्राइज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और नैक ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है हमारा। मेगा जॉब फेयर टेक्निया में हर 2 साल में होता है। हम इसको हर साल में 2 बार करने का प्रयास कर रहे हैं अगले साल से। जब इस टाइम हमने इसका प्रारूप तैयार किया था 50+ कंपनी थी, जब तक इसका प्रारूप बन के तैयार हुआ 70+ हुई, और अभी मेरे को हमारे जो विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया सर अब जो हमने इंटर्नशिप की भी कंपनी ला के 100+ कंपनी का इनटेक आ चुका है, क्योंकि वो उससे पहले का टाइमिंग था। अब हम जो देख रहे हैं कि 100+ टच कर चुकी है कंपनीज। इसमें इंटर्नशिप के लिए भी कंपनी है, जॉब प्लेसमेंट के लिए भी कंपनी है। हमारे पास MBA, MCA, BBA, BGMC और BC के बच्चे हैं। हमने इसमें BTech भी इंक्लूड किया है और 1500+ का इंटेक था, 200+ का इंटेक हमारे पास आ चुका है जिसने बच्चों ने रजिस्टर किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के। पॉड हमारा बैकबोन है इसके अंदर, जिसने हमें सर्विस प्रोवाइड की थी ताकि हम इसको करवा पाएँ। दूसरी चीज़, इसमें हमने सभी विषयों पे बच्चों को लिया है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, IB एंड स्पेशल एजुकेशन को भी हमने टेकअप करने की कोशिश की है। इस बार हम लोग जैसे 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ICT, ये 3 विभाग के हमने कोर्सेज को लेके चले हैं। आने वाले टाइम में हम इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी भी लेके आएंगे। और अभी हमने जो MA मास कम्युनिकेशन लिया है, तो मास कम्युनिकेशन की बहुत सारी कंपनी है, आप भी हमारे पास आए हैं। बच्चे ये देख ही रहे हैं कि इतने सारे मीडिया पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पे अपना जलवा भी खेरी दी एक तरह से, सुबह से इतने सारे बाइट्स लिए जा रहे हैं। तो मैं उसको देख के बच्चों में भी लगता है कि हम भी ऑन स्क्रीन आए, हम भी एंकरशिप में जाएं और हम भी बिहाइंड द कैमरा काम करें। तो बोथ टेक्निकल एंड बिहाइंड द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा जो होते हैं बच्चे, और जो इन फ्रंट ऑफ कैमरा होते हैं उसकी तरफ ललायत नज़रों से देखते हैं। तो एक ग्लैमरस आपका फील्ड है, तो ये फील्ड हम एड्रेस करते हैं। और काफ़ी सारे आपके मतलब जर्नलिस्ट भाई यहाँ पे आए हैं हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि कंटिन्यू करें इस चीज़ की चीज़ें। क्या इस जॉब फेयर के माध्यम से जो स्टूडेंट्स जिनका चुनाव हो गया है उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग ऑफर दिया जा रहा है, या आगे भी कुछ अलग प्रक्रिया रहेगी? हर एक कंपनी का अपना एक प्रारूप है और हर कंपनी की अपनी एक डिज़ाइन है। उन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया है ऑनलाइन। हम बच्चे ने जब ऑनलाइन गूगल उस पर इनपुट दिया है, तो वहाँ बच्चा देख सकता है KRA मेरे क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या हैं, व्हाट वुड बी माय टोटल पैकेज, उसको ध्यान में, और कहाँ पोस्टिंग हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए हर बच्चे को 5 चॉइसेस दी गई हैं। तो हर बच्चा अपने हिसाब से जो कंपनी चूज करता है, इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू में फर्स्ट लेवल पे जो कंपनी की पॉलिसी है उस हिसाब से पॉलिसीज हो रही है। कुछ हमारे पास अभी कम से कम 7 से 8 कंपनी ऐसी है जो ऑनलाइन भी ले रही है इंटरव्यू, जो हमारे सक्सेस रेट को बताते हैं कि सर हम सेकंड हाफ के अंदर काफ़ी सारी ऑनलाइन कंपनीज जुड़ी हैं जो बच्चों को एसेस कर रही हैं। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि बच्चे जब इसमें जा रहे हैं तो उनको नए नए विषयों के बारे में क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, किस तरह से HR क्वेश्चंस पूछता है और हमें किस तरह से आगे तैयारी करनी है। तो हमारा बेसिकली पर्पस क्या है कि एक तरफ तो जॉब मार्केट के अंदर अच्छे टैलेंट को चाहिए, दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं उनको अच्छा टैलेंट पूल चाहिए। तो हमने दोनों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको इस जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया, ताकि हम इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द कंपनी, एंड वी वांट टू मेक इट फर्दर मोर
ऑन दैट पॉइंट। तो सर ये सिर्फ टेक्निया की स्टूडेंट्स के लिए है कि आउटसाइडर्स भी अलाउ हैं यहाँ आ सकते हैं? टेक्निया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसके पीछे हमारा जो गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके प्रोफेसर्स का, उनके ऑफिशियल्स का। उन्होंने हमें पॉट के माध्यम से जोड़ा है और हमारे जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ने उसने इसको सर्कुलेट किया है कि अपने बच्चों के अंदर सर्कुलेट किया, तो सारे बच्चे हमारे आईपी यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बच्चे आए हुए हैं, यूएसएमएस के आए हुए हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के आए हुए हैं। आपके पड़ोस में हमारे जो गिदरतन है, आपके जो आरडाइस है और इंस्टीट्यूट है, विप्स है, ये सब बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली टेक्निया है, नहीं टेक्निया नहीं है, हमारे जितने भी बच्चे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के और एनसीआर से ही बच्चे हैं, दिल्ली एनसीआर से वहाँ तक जो बच्चे गए हैं वो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई टेक्निया कैसे ग्रो कर रहा है और आईपी यूनिवर्सिटी कैसे ग्रो कर रही है और टेक्निया में दिल्ली के अंदर, रादर दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ रहा है। तो ये एक हमने अच्छी चीज लगी। गेट के ऊपर ही हमारा रजिस्टर आप देख भी सकते हैं कि हर बच्चा जो आ रहा है अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख रहा है कि मैं किस इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ। तो जैसी नजर पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कितने तरफ से लोग बच्चे आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये आगे और बढ़े। इस वक्त टेक्निया इंस्टीट्यूट से ही हमारे साथ एक प्रोफेसर जुड़ चुके हैं, हम उनसे जान लेते हैं इस मेगा जॉब फेयर 2026 के बारे में। मैम, ये मेगा जॉब फेयर 2026 का आपने आयोजन किया है टेक्निया इंस्टीट्यूट में, तो उस बारे में आप कुछ बताएं, जानकारी दीजिए हमारे आने वाले आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे प्रोसेस पता लगे कि जॉब रिप्लेसमेंट कैसे होती है और इंटरव्यूज वगैरह कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। Yes, my name is Dr. Pooja Sharma. I'm Associate Dean for Department of Management Sciences, and I'm happy to share about the mega job fair which has been conducted by Technia Institute of Advanced Studies. There are more than 2,000 plus students who have participated in this event along with the 100 plus companies. We started with a mindset of 70 plus companies, but yes, by this time there are 100 plus companies who have interviewed different students from different programs, be it from the management or maybe from the journalism or maybe from the information and communication technology. They have recruited our students from for different roles and responsibilities. There were the companies for technical students and the non-technical students as well, right? And if we talk about that, is it for only Technia students? No, it is not for only Technia students. All the students from the affiliated college of GGS IPU have participated in this mega event, and yes, they were very excited, they were very enthusiastic. Not only the final year students have participated in this event, the second year students have participated from the internship point of view, and the first year students have coordinated for this event. They were acting as the coordinator, so they have also got some kind of exposure with this event. इस जॉब फेयर में 50 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। संस्थान के पदाधिकारियों ने इसे युवाओं के करियर निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया और भविष्य में ऐसे और आयोजन करने की बात कही। क्या इस मेगा जॉब फेयर में शामिल 70 प्लस कंपनियों में किस प्रकार की नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे और स्टूडेंट्स में जो उम्मीदवार हैं या जॉब इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं उनका रुझान कैसा है, उनमें कुछ एक्साइटमेंट वगैरह देखने को मिल रही है और आगे मतलब स्टूडेंट्स को किस तरह के अवसर मिलेंगे यहाँ नौकरियों के लिए? सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर शिवेंदु राय है। मैं मीडिया प्रभारी के साथ साथ मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एसोसिएट डीन भी हूँ। देखिए, आपने क्वेश्चन किया कि इसमें 70 प्लस कंपनियां, नहीं, अभी आपको मैं अपडेट बता दूं कि 100 से ऊपर कंपनियां हमारे पास आई, जिसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से लेके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेके आईटी से, बेसिकली आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, इसके अलावा मैनेजमेंट से हमारे पास मैनेजर, जोनल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इसके अलावा स्ट्रेटजी मेकर, स्ट्रेटजी पीआर मेकर वगैरह वगैरह बहुत सारे, लगभग मोर देन 100 से ऊपर पोस्ट के लिए कंपनियों ने हमारे पास अप्रोच किया था, जिसमें 100 से ऊपर कंपनियां, अभी ताजा आपको अपडेट दे दूं कि 100 से ऊपर कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें कम से कम जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है 150 से ऊपर, 150 से ऊपर रिक्रूटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को इंडस्ट्री से जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें मैंने अभी आपसे शेयर भी किया था कि कई सारे जो जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए उन्होंने हमसे अप्रोच किया है और हमारे बच्चे इसमें अभी तक
50 प्लस जो कंपनियां हैं उसमें फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन भी हो चुका है। तो कितने मतलब जॉब के अकॉर्डिंग अलग अलग राउंड है या मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन भी है स्टूडेंट्स का? नहीं, देखिए कुछ कंपनियां डायरेक्ट सिलेक्शन कर रही हैं, कुछ कंपनियां क्या है कि प्रोसेस वाइज ले रही हैं, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर फाइनल में वो 4 राउंड करेंगे। तो ये सिलेक्शन जो है वो राउंड वाइज है। आखिरी सवाल हम ले लेते हैं कि ऑन द स्पॉट इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या प्रक्रिया आसान और पारदर्शी लग रही है, कहीं कुछ दिक्कत भी आ रही है? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी 50 से ऊपर कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और दिल्ली एनसीआर से लगभग 12 यूनिवर्सिटियों के छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो अपना करियर तलाश रहे हैं वो इसमें जॉब फेयर में भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें से आप देखिए कि 6 अभी तक मुझे जो अपडेट है कि 6 यूनिवर्सिटी के बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी है तभी सिलेक्शन हो रहा है अदर इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे आए हैं उनके। और हमारे जो हम जिससे एफिलेटेड हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो टेक्निया हमारा एफिलेटेड है, उसके भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और आगे भी हमारा ये तो अभी पहला फेज है मेगा जॉब फेयर का, फिर हम अगले ही 6 महीने में हम इसका दूसरा फेज भी करेंगे। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों को सूचित कर रहा हूं कि वो अगले जॉब फेयर में जरूर पार्टिसिपेट करें जो इस जॉब फेयर से वंचित रह गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि 6 महीने बाद फिर से एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे आप, तो जो उसमें उम्मीदवार जो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए आपके पास क्या मार्गदर्शन, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कुछ खास तैयारी करके आए? देखिए, हमने कंपनियों की 3 लिस्ट बनाई थी, A, B, C। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसमें हमने A की कुछ कंपनियों की संख्या कम रखी, B कंपनियों की संख्या ज्यादा रखी और C कंपनियों की ज्यादा। अब जो हमारा अगला राउंड है जॉब फेयर का, उसमें सब हम A ग्रेडेड कंपनियां बुलाएंगे, लाइक कि जो इंडिया में या इंडिया से बाहर की टॉप कंपनियां हैं अपने फील्ड की। तो हमारा जो अगला फेज है जॉब फेयर का, जो अगले 6 महीने में करने वाले हैं, उसमें टॉप की कंपनियां आएंगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री से हो, चाहे मैनेजमेंट इंडस्ट्री से हो। तो टॉप की कंपनियां अब अगले फेज में आने वाली हैं जो A ग्रेडेड है या A प्लस ग्रेडेड है। ये हमारा उद्देश्य है। और छात्रों के लिए आप क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे, आपका मार्गदर्शन कि वो क्या कुछ खास तैयारी के साथ आए अगले फेयर में? जी देखिए, जो AI के जमाने में या ये मोबाइल के दौर में छात्रों का थोड़ा सा जो HR के तरफ से फीडबैक आ रहा है कि थोड़ा सा उनका प्रिपरेशन कम है। तो मैं छात्रों से ये अपील करूंगा कि अपना प्रिपरेशन पूरा करके रखें, अपने प्रोफाइल पे काम करें। अपना प्रोफाइल अगर अच्छा कर लेंगे तो टॉप कंपनियां फर्स्ट राउंड में ही सेलेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि आप जैसा सबको मालूम है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो और आगे के लिए भी हम बच्चों को, जो बच्चे खासकर जो हमारे संस्थान में पढ़ते हैं उनके लिए तो हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रिपरेशन तो जबरदस्त है। लेकिन जो बाहर से जो छात्र आए हैं हमारे पास, जैसे अभी एग्जांपल दूं आपको कि जो BA-JMC के छात्र हमारे हैं उनका सिलेक्शन में कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जो बाहर के BA-JMC के छात्र हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो वहां के अलग स्ट्रेटजी है बच्चों को इंडस्ट्री में भेजने का, हमारी स्ट्रेटजी वो इंडस्ट्री से डायरेक्ट जोड़ने का वो अलग होती है। रही बात, इस साल से हम बच्चों के लिए PG भी लेके आ रहे हैं, MA मास कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। तो MA मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ओरिएंटेड हम करने जा रहे हैं, पूरा प्योर इंडस्ट्री ओरिएंटेड, जिसमें बच्चा हमारा कॉर्पोरेट रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मतलब स्पेशलाइज सब्जेक्ट इस बार MA मास कम्युनिकेशन का हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो हमारे IP से ही एफिलेटेड है। तो जिन छात्रों को MA मीडिया जर्नलिज्म में अगर मास्टर डिग्री लेनी है तो हमारे पास आ सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। टेक्निया का ये मेगा जॉब फेयर 2026 न सिर्फ रोजगार के नए अवसर लेकर आया, बल्कि ये युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हुआ। ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर देश में रोजगार और कौशल विकास को नई दिशा देंगे। रोहिणी, दिल्ली, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से कैमरा पर्सन बंटी अग्निहोत्री के साथ मैं कीर्ति बंदनवाल, NNS मीडिया।